आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास से कहें यीशुआ। कौन आ? जोर से बोलो, जोर से। आपकी मुसीबतों में मम्मी डैडी नहीं, परिवार नहीं, आज कौन आना चाहिए? फिर से कहें, फिर से कहें, फिर से कहें इस लाइन को, फिर से कहें इस कोर्स को। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। मेरे सिर पे तेल मला, चंगा किया। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी ये दुआ। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। अपने हाथों को ऊंचा करें, शाबाश। आज मैं खुश होकर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज मैं खुश होकर कहना चाहता हूं। जब आपकी कोई बुराई करे तो आप खुश हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कोई बड़ी लंबी छलांग आपसे लगवाने वाले हैं। आपकी समझ में आया? यस। मैं क्यों खुश हो रहा हूं? जब आप खुश होते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करते हैं। मैं कहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं शायद जब हम रोते हैं और जब हम घबराते हैं, चिंतित होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ज्यादा काम करेंगे। लेकिन नहीं, आप बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, मैं ऐसे पढ़ता हूं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जो है, जब आप खुश होते हैं, परमेश्वर हमेशा आपको निराशा में, दुख में, समस्या में, घबराहट में, चिंताओं में, बीमारियों में, कर्जे में, परेशानियों में वो आपको जांचते हैं। वो आपको जांचते हैं और परखते हैं कि आप इस समय, अब आपका प्लान क्या होगा, अब आप परमेश्वर के बारे में क्या कहेंगे। क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? कुछ लोग बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, दुख और तकलीफ में अपने मन से ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं। परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों? मेरी टीचर ने मुझे कहा कि बेटे अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मेरे मन की आवाज ये थी, मैं ही क्यों मिला परमेश्वर को? मेरे ही खिलाफ क्यों? मैं ही क्यों मिला? कई बार ऐसी समस्याएं आपको होती हैं, आप कहते हैं परमेश्वर मैं ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो परमेश्वर उस समय चेक कर रहे होते हैं। दानियल को शेर की मान में इसलिए लेकर जाया गया, चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। परमेश्वर किसी को पहले बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने से पहले उसको जांच लेना चाहते हैं, कैसा मनुष्य है। उसको परखना चाहते हैं, कैसा इंसान है, ये किस मन का आदमी है। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने इन परिस्थितियों में सिखाया है लोगों को। परमेश्वर चाहते हैं कि भाई हम लोग इस समय खुश रहें, आनंदित रहें। पौलुस बोलते हैं आनंदित रहो। परमेश्वर आनंदित में, जब लोग दुख में, समस्या में, निराशा में चले जाते हैं तो शैतान डांस करता है, नाचता है, कूदता है कि मैंने एक विश्वासी को निराश कर दिया। उसका एक प्लान है, उसका एक टारगेट है कि मैं रोज इतने लोगों को निराश करके आऊंगा। लेकिन जैसे ही संडे का दिन आता है तो आप उस दिन
दाऊद बोलता है, कह रहा है कि मैं झुका हुआ नहीं, मैं सीधा खड़ा हुआ, नाचता हुआ, उछलता हुआ हूँगा यीशु मसीह के नाम में। तो वो संडे का दिन आपके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि परमेश्वर आने वाले पिछले 6 दिनों को आप भूल जाओ, अगले 6 दिन आपके लिए सुंदर आने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इस समय पवित्र आत्मा के सामने अपने दिल की बात रखें, क्योंकि परमेश्वर बिना याजक के आपकी प्रार्थना को सुनना नहीं चाहता। कई बार आप प्रार्थना ही करते हैं, वो आपकी सुनता है, लेकिन संडे के दिन परमेश्वर चाहते हैं कि याजक के पास आप जाएं और अपनी भेंट, अपनी प्रार्थनाएं आज आप जो यहां कर रहे हैं, मैं उनको परमेश्वर के सामने रखता हूं और पवित्र आत्मा उन भेंट का, उन प्रार्थनाओं का आदर करेगा आज, और वो स्वीकार करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज कोई भी दुख में, तकलीफ में, आज किसी भी समस्या में परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, आबालाबा शबाला बाबालाबा शमाला बाबालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुंह खोलकर आज अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, इस समय परमेश्वर अपने स्वास्थ्य के लिए पवित्र आत्मा तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं पवित्र आत्मा, सच में परमेश्वर कोई भी इस समय को व्यर्थ ना जाने दे, क्योंकि इस समय परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आया हुआ है और इसी समय स्वर्गदूत आए हुए हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ वो सीढ़ी वो देख रहा हूं, उनको सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए यहाँ पर आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। वो इस समय पवित्र आत्मा आपके चारों ओर इस समय सुरक्षा का बाड़ा लगा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप नहीं कहेंगे, आप फ्लॉप नहीं होंगे। आज के बाद करें जो इस समय हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने मांग कर जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर आए हैं, कोई यहाँ पर मूर्ति नहीं है, कोई यहाँ पर पत्थर नहीं है, पेड़ नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा हूं। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। जितने विश्वास कर रहे हैं आज वो आनंद को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु महान है और वो सच में इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई डबल चमत्कार करना चाहता है, आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। आज से परमेश्वर का आत्मा आपको मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर दुख आज आपका जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हर समस्याएं गिरेंगी आज के बाद। मैं कह रहा हूं वो समस्या की दीवार आमीन बोलने वालों की गिर जाए आज। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने हाथ उठाया, इस समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर परमेश्वर एक नई अनॉइंटिंग को उतार दे आज यीशु मसीह के नाम में। आज सामर्थ वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, आज के बाद ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से परिस्थितियां चेंज होने लगे, इनकी सिचुएशन चेंज होने लगे, जो घटी में आज से बढ़ोतरी में आने लगे यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई होए। पवित्र आत्मा आज से इनके बच्चे ज्यादा काम करने लगे। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इनके एक घर में एक नहीं सबके सब कमाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा, जिन्हों करी खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा, जिन्हों आप जता भी यहोवा, जिन्हों आप जता भी यहोवा कदे नहीं कर सकदा, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा, जिन्हों करे खुदा बंदी उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा, जिन्हों आप जता भी यहोवा, जिन्हों आप जता भी यहोवा कदे नहीं कर सकदा, अरे खुदा बंदे उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकदा, अरे खुदा बंदे उच्चा ओ नीवा नहीं रह। आइए हम सब, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। यिर्मयाह 27:5 में लिखा, पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने बनाया इंसान को, मैंने बनाया मनुष्यों को, जाति को, हर चीज को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन वो लिखा वहां पर, वो कह रहा है और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। बोला हालेलुया। अगर आज परमेश्वर ने आपको पसंद कर लिया, जो आप चाहते हैं वो दिया करेगा आज से आपको।
बस पसंद कौन है परमेश्वर को? कह रहे वो जो शोक में भी, दुख में भी, परिस्थितियों में भी, कमजोरी में भी, बुरे हालातों में भी परमेश्वर को धन्यवाद करना बंद नहीं कर रहे, उसकी तारीफ करना बंद नहीं कर रहे, उसकी जय जयकार करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता है आज। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा, मैंने देखा ऐसे अभी इसी समय, आवाज खोल थोड़ा। और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे कहा कि जो लोग लोन के लिए इस समय बड़े, कोई घर के लिए, कोई कार के लिए, कोई लोन के लिए चिंतित हैं, परमेश्वर इस महीने में खत्म होते उनको गुड न्यूज दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा जिनके नाम PNRSVT LGH और KR से हैं, परमेश्वर ने कहा अब वो किराए के मकान पर नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपको एक नए घर के साथ ब्लेस कर रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? अगर आप विश्वास करते हैं तो खुश होकर जोर से तारीफ करो। खुदावन के लोगों, अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ, खुदाया रगागे, खुदा रगागे, खुदा रगागे, खुदा रगागे, ऊंचे से जगाओ, खुदावन के लोगों, तालियां बजाओ। करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। ना करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। ना करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। एक बार जोरदार ताली से स्वागत ओ करेंगे। मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। करे फिक्र होण वाले गल दी, करे फिक्र होण वाले गल दी। ना करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। ना करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। ना करे परवाह किसे गल दी, ये सुरख दा खबर हर पल दी। सारे बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो और बैठ जाएं अपने स्थान पर। आप करो जो हमारे पास है वो हम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें, पवित्र आत्मा सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, मैं खुद एक जाट फैमिली से हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, नाम लेके बुलाया। मैं कह रहा हूं कि जिसके घर में दुख होता है उसी को पता है दुख क्या होता है। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे आप मेरा कितना भी मजाक उड़ाओ, यीशु मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया तो उसका लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह का, उसके दासों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है यीशु मसीह के नाम में। और बढ़ेगी सामर्थ यीशु मसीह के नाम में। सेवकाई और बढ़ेगी, लोग और बढ़ेंगे, आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है, इनका नाम सोहन है, बिहार से गवाही देने के लिए आए हैं। इनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ये बहुत बार इन्होंने फॉर्म भरा लेकिन नहीं लग पा रही थी। जैसे ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल लेहन प्रार्थना करवा कर गए, आज पूरे 10 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। गवाइयां तेरियां, ताइयों लोकी देंदे गवाइयां तेरियां। बोलो हालेलुया। अब इनको ये भी तकलीफ है, कह रहे प्रॉफिट जी के हाथ में ऐसा क्या है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बोला देखो मैंने इसके ऊपर वीडियो दिखा, जरा हाथ रखी हुई फोटो दिखा। वो हाथ रखा, थोड़े दिन बाद इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। अब यार मेरा भी इसमें भी कसूर है कोई? अगर मैं किसी के ऊपर हाथ रखता हूं वो चंगा हो जाता है, मेरा कसूर है कोई? लड़की पीछे बैठ बोलना नहीं। इसमें भी इनको दिक्कत है। पहले मैं हाथ रखता था, पहले मेरे बारे में डाटा निकाल रहे हैं। ये निकाल रहे हैं कि ये एक गुंडा था, ये एक बदमाश था, जेल में रहता था।
जैसे आप ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे मैं शेरू जंगल में रहता था। यार क्या हो गया इन लोगों को। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी सुधरना चाहता है, उसको सुधरने नहीं देती है आजकल के लोग। एक पापी व्यक्ति पाप छोड़ना चाहता है संसार में। एक माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा शराब पिए, एक माँ बाप चाहते हैं कोई उसका बच्चा किसी को तलवार डंडो चक्कू से मारे। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, किसी के ऊपर हाथ मारता था तो उसी समय उसको चोट लग जाती थी। अब मेरा क्या कसूर, अब मैं हाथ मारता हूं उसको चोट लगती, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। पहले मैं कुछ और था, अब कुछ और हूं। पहले वाला चाटा खा के देखना कभी मेरा। भाई साहब जूडो कराटे मैंने किए, बॉक्सिंग मैंने किया, योगा में जिम्नास्टिक में चैंपियन मैं रहा, सर्टिफिकेट है मेरे पास। ये तो देख लिया आपने कि ये जेल में रहा है, लेकिन ये भी देखो मैं किस परिस्थितियों के कारण जेल में गया। जब आप लोगों ने मुझे जॉब नहीं दिया, मैं गुंडा बन गया। लेकिन आपको इन चीजों को समझना है। हम ये गवाहियां इसलिए देते हैं कि ताकि परमेश्वर की महिमाओं, परमेश्वर जीवन भी बदलता है, एक व्यक्ति का स्वभाव भी बदल देता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कोई ताकत नहीं थी जो मुझे नशे से आजाद कर सकती थी। मेरे माँ बाप परिवार के लोग परेशान थे। मैं इतना गुस्से वाला व्यक्ति था, मुझे पता ही नहीं रहता था, मुझे कोई चीजें परेशान करती थी। मैं शनिवार को किसी के साथ झगड़ा करता था, इतवार को थाने में जाना, सोमवार को जमानत होनी। मैं तो खुद कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं। लेकिन कौन थी वो पावर? मुझे लोगों ने कहा झाड़े लगा, टोटके लगा, जा। मैं तो सारी जगह गया। अगर आप पहले होते तो मैं आपके पास आ जाता, भाई चलो भाई मुझे ठीक कराओ। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं दोबारा ऐसी हालत में जाता हूं और आपके पास आऊं दोबारा आपके चैनल पर। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरा स्वभाव बदल दिया, मेरा जीवन बदल दिया। मैं उसकी तारीफ करूंगा, खुल के करूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। आप कहते हैं कि आप ना बताएं किसी को। सुनो, अगर आप चंगे हो जाएं और अगर आपसे पूछे कोई कि आप जाकर बताओ किसी को कि कहां से चंगे हुए हो, अगर आपका पड़ोसी आपसे पूछे आप चंगे कहां से हुए हो, भाई मेरी लड़की को बेटा नहीं होता तो बताओ, आप क्या कहेंगे? मैंने देखा एक जगह पर बताते हैं, कहते हेलो किसी को बताना नहीं, परमेश्वर तुझे मिल गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको कभी लंबी उम्र नहीं देंगे। ये याद रखना। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आप किसी के भले में काम नहीं आ सकते, तो आप सिर्फ एक बात में काम आ सकते हैं। जो व्यक्ति जहां से ठीक हुआ है तो आपको लगता है तो आप उस व्यक्ति को जाकर बताओ कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। यह कोई धर्म बदलने वाली बात नहीं है। अगर आप इस चीज में शर्माते हैं, यीशु मसीह ने कहा, कहता कि जब मैं बादलों पर आऊंगा तो मैं तेरा इनकार करूंगा, मैं तेरे से शर्म करूंगा, मैं तुझे मिलने के लिए शर्माऊंगा क्योंकि तूने लोगों के सामने मेरा इनकार किया। इसलिए चाहे कोई चैनलों में इनकार नहीं कर सकता यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। यीशु मसीह ने किया, लेकिन वो कहते हैं कोई डिग्री लेकर आओ। अरे यार, कोई इंसान के पास डिग्री नहीं, मेरे पास हर चीज की डिग्री है। मेरे पास यूएसए से एफिलेटेड प्रॉफिट का सर्टिफिकेट है, बिशप का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर डिग्री का सर्टिफिकेट है। आपको शक है तो मैं दिखा दूंगा आपको, समझ गए कि नहीं? तो मैं सबको दिखा सकता हूं। मैं लगा दूंगा कल फेसबुक पर, देख लेना अच्छे से, उसमें से जो मलाई निकलती है निकाल लेना उसमें से। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। सुनो, इसके मुंह से सुनेंगे ये क्या था और क्या बन गया। हाँ बताओ बेटे, शाबाश। पिछले 10 साल से मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और मैं हमेशा फॉर्म भरता था और कभी भी मेरा रिजेक्शन ही होता था, कभी सिलेक्शन नहीं होता था। तो सभी लोग कहते थे कि तेरा अब कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ताजपुर, जालंधर ताजपुर पीबीएसएम में आया। प्रोफेट बजिंदर सिंह पापा जी से मैंने स्पेशल लेहन करवाया और मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो गया। अब मैं तो न्यूज चैनल वालों को ये कहूंगा, ये भी फोटो ले लो। मैं इसके घर नहीं गया बुलाने के लिए, मैंने नहीं इसको कहा जाके लंबा लेट हो जाए यहाँ पर। इसकी आत्मा में आया कि जिस बंदे के हाथ रखते ही मेरा इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो मैं आज इसके पैर क्यों ना छू लूं। इसकी आत्मा में आया कि नहीं?
अब हमने तो इसका धर्म नहीं बदला। उठो उठो उठो, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कुछ। माइक कर इसके सामने, माइक कर। हाँ सुनो, क्या प्रॉफिट बजिंदर आपके घर गया था आपको बुलाने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी टीम गई? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया ना? कोई नहीं गया। हमने तो नहीं कहा चल भाई। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल नहीं कहा ये बात। और हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने ये सुसमाचार हमें दिया और हम खुद अपने आप आए। उसको, इसको पकड़ो और उसको पकड़ो। हालेलुया। हालेलुया। ये खुद आए हैं, हम खुद आए यहाँ पर। सुनो, इनको किसी ने बताया है। अब आपने क्या किया, न्यूज चैनल पर मेरे किस्से बता के सबको, सारी दुनिया को ही बता दिया। अब दुनिया ही आ जाएगी यहाँ पर। आपने बता दिया कैसे होता है। तो जो काम मैं नहीं कर सका वो आपने कर दिया। हालेलुया। तो थैंक यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो आपके सामने कि पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के जीवन में काम करना चाहता है जो शर्म नहीं करते, जो दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में हैं। तो वो लोग विश्वास करें, परमेश्वर आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया। आपका नाम वही है, आपकी जात वही है, आपका सब कुछ वही है। वो दूसरे चर्च होते हैं जहां पर जाकर आपका नाम चेंज कर दिया जाता है, आपका नाम बदल जाता है, डिकोस्का आपका रखा जाए, थॉमस आपके सामने रख देते हैं। मर्जी है आपकी। परमेश्वर ने आपका नाम बदलने के लिए नहीं कहा कि जाओ नए नियम में कि जाओ तेरा नाम मैं ये रख देता हूँ, और ये जबरदस्ती किया जाता है। मैं कहा नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपका विश्वास है, आप आओ, नहीं विश्वास है 2 दिन अपना पूड़े खाओ, छोले खाओ और चले जाओ। लेकिन आपको जाकर पता लगेगा सच्चाई कि मुझे, मैं जिस चर्च में गई थी 2 दिन मैंने यहाँ पूड़े छोले खाए, यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत मीठी नींद आती है घर जाने के बाद। मैं कह रहा हूँ क्यों, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो मेरी बुराई कर रहे हैं ना उनको 1 हफ्ता नींद नहीं आएगी। आज ये देखते हैं भविष्यवाणी पूरी होती है कि नहीं। 1 हफ्ते बाद मिलते हैं हम, 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं कि उनको नींद नहीं आएगी रात को, उनको मेरे सपने आते रहेंगे। हालेलुया। और आप एक बार मेरे चर्च में आके जाना, उसके बाद आप बताना कि आप कहोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही, आप कहेंगे ऐसा नशा हो गया यीशु मसीह का कि मुझे मीठी नींद आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को कहता हूं जो बेचैन है, जो डिप्रेशन में है, जिनको चैन नहीं है, एक बार आकर जाओ। मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, बस पीछे बैठ के चले जाना। परमेश्वर कुछ देने के लिए जा रहा आपको। सुनेंगे गवाही? हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जी, लोगों को हिला देने वाला टेस्टिमनी है। हाँ। ये बहन बता रही है 4 महीने से एडमिट थे। कहाँ से आई है ये? जलंधर से। जलंधर से आई, हम पकड़ के नहीं लाए इसको। हाँ हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया, दोनों फेफड़े खराब हो गए। हाँ। हॉस्पिटल एडमिट थे। और जब आपसे इन्होंने ऑनलाइन प्रोफेसी किया आपने, और शक्ल देखो आप उसकी, हॉस्पिटल में फोटो आपने दिखा? लाइव में हाथ रख के प्रेयर किया। हाँ, स्क्रीन पर एक बार फोटो देख सकते हो आप, प्लीज आप सब देखो एक बार, सारी फोटो में दिखा फटाफट। देखो 1 2 3। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया जिस दिन स्क्रीन पर हाथ रखा, और उसके साथ मिराइकल है, ये वीडियो है, फोटो नहीं है, यही है वो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फिर? और जब आपने ऑनलाइन हाथ रखा, प्रेयर किया, आज गवाही के साथ आए, नए फेफड़े हो गए, बिल्कुल कैसे? सुनो कैसे रो कर बता रही है इसकी माँ है बेटे। पापा सारा जवाब देता तो नास्ता ने कहते ले जो फट जानी है, कहते डडू बड़ी है ले जो फट जानी है। हाँ जी, बेदानी फोटो पाइया हफ्ते में कवर हो चुकी है, उस वेले कवर हो चुकी थी। आपने प्रेयर कराई? नहीं, कुछ नहीं कराया। सुनो नहीं दवाई नहीं, आपके ने क्या बताओ? हाँ शब्द पापा ने माइक ऊपर ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਦਿਨ, ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ, ਡੈਡ ਆ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੇਫੜਾ ਫੈਲਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਆ, ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ भी ਆ। कह रहे जिसके दोनों फेफड़े डैमेज हो गए हो, हॉस्पिटल में इतना बड़ा बड़ा मुंह हो गया हो, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं डेड ले जाओ, हम लिखवा लेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। फेफड़े ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई उम्मीद नहीं है। और लेकिन आपके सामने है कि ये सारी कंडीशन से इसकी आंखें ठीक होगी, इसके गौल आप देख रहे हैं। अब चल सकते हैं बेटे, चल के दिखा। अभी देखो अपने आप चल रही है। चलो हालेलुया। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। डॉक्टर जवाब दे रहे थे कि नहीं ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। और फिर जब आपने प्रार्थना कराई, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। अब आप चल सकते हो। चलो चलो, शाबाश। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ये पाइप भी इसका उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से सारी रिकवरी वापिस आ रही है तेरे यीशु मसीह के नाम में। रिकवर कर रहे हैं सारे मांस, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, किडनियां, लीवर, हार्ट, सब ब्लेसिंग में बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझे दूर से बोलने की जरूरत है। यीशु मसीह लाजर के पास गए, सिर्फ पास गए और उन्होंने कहा लाजर बाहर निकला। उन्होंने हाथ नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ प्रोफेसी दिया और लाजर बाहर निकल आया। आप चिंता ना करो, आज मैं कह रहा हूं जिनके नाम GNRS PMT VN से L से, मैं कह रहा हूं उनकी छिपी हुई आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हाँ, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इनका नाम सोनू और यूपी से आए हैं। ये बता रहे कि 6 साल से इनको यूट्रस में सिस्ट हो गई थी 10 mm की और इनकी दोनों ट्यूबें बंद थी। लेकिन जब ये पिछले साल आए तो आपने इनकी प्रोफेसी की थी और ये आज बता रहे हैं इनकी ट्यूबें खुल चुकी है और ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों आप उसमें जूम करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसका नाम, इसकी डेट देख सकते हैं कि 1 साल पहले जब ये आई थी इसकी ट्यूब में बंद बताई गई और जब इसने लैंड प्रे कराया उसके बाद प्रार्थना सुना, रिसीव किया, तो उसके बाद अपनी रिपोर्टें दिखा रही है। परमेश्वर ने चमत्कार किया। हाँ बताएंगे बेटे, शाबाश। हाँ वीडियो है, प्रोफेसी किया था मैंने इसकी, देखो। हाँ वो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ बोलो बोलो, गवाही बताओ, शाबाश। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे चंगा किया मेरे प्रभु। पापा मुझे 9 साल से बच्चा नहीं था, मेरी दोनों ट्यूबें बंद थी और 10 mm की सिस्ट थी मेरे प्रभु। लेकिन पापा मेरी प्रोफेसी करते रहे और आज मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आप सुन रहे हैं बेटे? कहाँ से आई आप? कहाँ से? पापा मैं यूपी मेरठ से। यूपी मेरठ से आई। और कब से ट्यूबें बंद थी आपकी, डॉक्टर ने बताई? मैं जांच कराई पापा, मेरी ट्यूब कितने साल से? 9 साल से ट्यूबें बंद थी, जांच कराई इन्होंने और बच्चेदानी में क्या बताया था? 10
10 mm 10 mm की 10 mm की रसोली बताया था बच्चेदानी में। पापा मुझे छत्तीसगढ़ भिलाई की डॉक्टर ने जवाब दे देते कि आपको नॉर्मल नहीं छत्तीसगढ़ डॉक्टर ने नहीं कंसीव जवाब दे दिया था आपको। जी, भिलाई के डॉक्टर आप वहां थे। कैसे चले गए? मेरा मायका है पापा। इसका मायके छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में। और ये छत्तीसगढ़ वालों सुन लो, वहीं से गवाही आ रही है। आपके सामने कह रहे कि ये बता रही कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था बिल्कुल, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे इसकी भविष्यवाणी, वो देखो इसने कपड़े भी दूसरे पाए हुए उस दिन। कोई मैंने वीडियो अमृत की नहीं बनाई हुई है आपके पापा, सामने। मैं सुबात्रा पे आई थी ना पिछले आज तो मैं साल। बाल भी कटवा के आऊं थोड़े, वो पहले बड़े हुए हैं। तो आपके सामने देखो, और इसकी भविष्यवाणी किया। मैं शक दूर, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा आज, क्योंकि लोगों के दिमाग में से वो शक दूर करूं कि मैं इसको नहीं जानता, लेकिन आगे बुलाया जिसके पास बच्चा नहीं, और भविष्यवाणी किया था, और इसमें से वो दुष्ट आत्मा निकली और ये आजाद हुई। और आपके सामने देख रहे हैं कि अब बच्चेदानी में से रसोलियां गायब होगी। और डॉक्टर क्या बोल रहा, आपने चेक कराया दोबारा? नॉर्मल पापा, सब रिपोर्ट है अभी नॉर्मल आ ट्यूबें गई। खुल चुकी हैं, पापा। नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल। जय 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 करो सारी, जय 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 करो सारी, जय 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 करो सारी। अब सुनो, अब ये सुनो, यही तो प्रॉब्लम है सब में। लोग क्या बता रहे हैं बहन, सालों साल से इनकी माता को पैरालाइज था, इनकी बहन को कैंसर था, और इनके एक सिस्टर कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। अब वीडियो में देख सकते हैं, सालों साल से व्हीलचेयर पर लेकर आए थे इनको, हाँ व्हीलचेयर पर लेकर आए थे। हाँ। और जब आपने ले हैंड प्रेयर किया, बता रहे हैं आपसे स्पेशल अपॉइंटमेंट ली, आपने हाथ रखा और प्रोफेसी किया, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने व्हीलचेयर से आजाद किया, कैंसर से आजाद किया, कनाडा वीजा के साथ ब्लेस किया। जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। मेरा बादशाह वो करता भला सदा। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आपके सामने ये बहन बता रही है कि इसकी मम्मी व्हीलचेयर पर थी और बेड पर थी, और काफी समय वॉलंटियर काफी समय से व्हीलचेयर पर थे, बेड पेशेंट थे, और जगह जगह जाते, लेकिन कोई इलाज नहीं होता। ये स्पेशल यूरोप से आए, और जब इन्होंने अपनी मम्मी को 2 बार व्हीलचेयर पर लाए, लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, मतलब इनको कोई आगे नहीं आने दिया गया या नहीं मिले। लेकिन तीसरी बार जब इन्होंने ले हैंड प्रे कराई, आज इनकी मम्मी अपने पैरों पर चलकर आई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। और इनकी ग्रीस से आए, और इनकी बेटी ग्रीस से आई, उनको कैंसर था। तो इसको महसूस हुआ कि मुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाना चाहिए। छोटी बात नहीं है, इनका कोई दिमाग खराब नहीं है कि ये वहां से चल कर आए हैं। आपने देखा न्यूज वाले बोल रहे हैं 2 दिन से कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को बताना चाहते हैं जो लोग अनजान हैं इन बातों के लिए, कि जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहां पर है, अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर वहां पर है, तो परमेश्वर वहां भी आपको चंगा कर सकते हैं। आप विश्वास करना है, बस मान लेना है। जो नहीं है वो है करके मान लेना है, जो नहीं है वो है करके मान लेना है। जो आपके पास नहीं है, चंगाई नहीं है करके मान लेना है। यीशु आपको दिखाई नहीं दे रहे, है करके मान लेना है। वो है मेरे पास, वो है कि नहीं, वो है मेरे पास। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। आइए हम सुनेंगे इनकी गवाही को। शाबाश। हाँ जल्दी से। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਹੋਈ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਚਰਚ तो उस तो फिर स्पेशल ले हैंड करवाई, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੀ
तो मेरी मम्मा आज यीशु मसीह दी दया नाल बिल्कुल चंगी हो चुकी है। जोर से तारीफ करो, शाबाश। आपको क्या बताया था डॉक्टर ने? मेरे को पापा कैंसर था। कैंसर था। हाँ जी पापा। और मैं आ भी नहीं सकती सी इंडिया, मेरे को कोई भी प्रूफ नहीं था, पेपर भी नहीं सी। मेरे हस्बैंड आए 2 साल पहला, ये चर्च च आए थे, स्पैशल ले हैंड करवाई। उस तो बाद मेरिया रिपोर्टां नॉर्मल होना शुरू हो गई। हुण मैं कैंसर तो बिल्कुल आज़ाद हाँ। तो मेरी रिपोर्ट हालेलुया। मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ यीशु मसीह दी दया से, बिल्कुल आज़ाद हो चुकी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं, ये बहन बिल्कुल आजाद हो चुकी है अब कैंसर से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम धन्यवाद में। यहोवा दा सदा गी कर दिया रहना है। वो देखो, ले हैंड प्रेयर कराया और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट, जाएं शाबाश। धन्यवाद यहोवा दा सदा गी कर दिया रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा गी कर दिया रहना है। अपना तकड़ा है, हमें दर्द तो लेना है। अपना तकड़ा है, हमें दर्द तो लेना है। धन्यवाद 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया। हाँ, हाँ, प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम कौशल है और यूपी से है। ये बता रहे कि 5 सालों से इनके लंग्स में कैंसर हो गया था और इन्होंने 10 हॉस्पिटल बदले। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि घर लेकर जाओ, और वो बिल्कुल बच नहीं सकती, कैंसर हो चुका था। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे कि 5 साल के बाद ये चंगी हो चुकी है। धन्यवाद सदा की कर दिया रहना है। जोर से तारीफ करें, शाबाश। आप देख रहे हैं, जितना कोई विरोध करता है उतना परमेश्वर काम करता है। आपके सामने ये बहन बता रही है कि कैंसर का प्रॉब्लम था, ले हैंड प्रेयर कराई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हाँ हाँ, बताएंगे, गवाही पापा बताएंगे। जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मुझे ना सब डॉक्टरों ने फेल कर दिया था, बोले फेफड़े में कैंसर है, पैसा भी नहीं था इलाज के लिए। फिर हम यहाँ आए चंडीगढ़ चर्च में। पहली बार तो हम आके चले गए, फिर दूसरी बार आए, हमने ले हैंड प्रार्थना कराई, स्पेशल प्रार्थना कराई पापा जी से, और आज मैं आज़ाद हो गई। कोई बीमारी परेशानी मुझे नहीं है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? जिला बिजनौर यूपी जिला से। बिजनौर से, यूपी से। ये रिपोर्टें आप ही की हैं? किसको बताया था कैंसर पहले? जी मुझे। आपको बताया था, ब्रेस्ट में। जी जी। ब्रेस्ट में कैंसर बताया, और जब आपने ले हैंड प्रे कराई उसके बाद क्या हुआ? जी मैं चंगी हो गया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। 6 महीने से मैंने दवाई भी नहीं खाई। अभी बिल्कुल आजाद हो गई, कैंसर उड़ गया। हाँ, बिल्कुल जी। 6 महीने से आपकी ताड़ियां कमजोर हैं चर्च। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। आप सुन रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करता है। जिसको चंगाई मिलती है वही भागकर पैरों में गिरता है। उसको पता है यीशु मसीह ने, ये ऐसे नहीं रो रही, प्रभु यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। परमेश्वर ने इसके दर्द को दूर किया। ले हैंड प्रे कराई थी इसने, और उसके बाद करके रिपोर्टें चेक कराई। दोबारा गए टेस्ट कराने, कैंसर गायब। वो करता कौन है? वो करता भला रिपोर्ट लेके आ, अपनी रिपोर्ट लेके आ लड़की, इसकी रिपोर्ट लेकर आ। इसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्टें आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को शक है। दिखा इधर फटाफट रिपोर्ट कैमरे के सामने, जल्दी आ जा फटाफट। और आपको एक ये देखो
इसी का नाम है, इसी की, हाँ उंगली हटाएं से, जल्दी आए, लड़की सामने आए, शाबाश बहन सामने आए मेरे। हाँ, कोशर जहां, क्या नाम है तुम्हारा? कोशर जहां, क्या लिखा है इसका नाम? कोशर जहां। और ये रिपोर्टें कैंसर की सारी नॉर्मल हैं, जो भी खून में, जो भी मांस में, जो भी टुकड़े लिए गए वो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल फिनिश, खत्म, नॉर्मल। जोर से तारीफ करो। क्या आप सारे बोलो हालेलुया? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन मैं आपको जबरदस्ती विश्वास नहीं दिला सकता। अब न्यूज वालों को जबरदस्ती कैसे दिलाऊं? वो बोलते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं इसने ऐसे कैसे कर लिया। मैं कह रहा हूं कि चैलेंज नहीं करो। अगर वकील आपके पास हैं, वकील हमारे पास भी हैं। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं एक चैनल वाले की आपको दिखा रहा हूं थोड़ी सी वीडियो, कि वो हमारे चैनल पर आता है, हमारे यहाँ पर चर्च में आया चंडीगढ़ में, और उसने पूरी जगह न्यूज वालों ने अपनी मर्जी से शॉट लिए। देखे थे आपने? अपनी मर्जी से शॉट लिए। मैंने कहा जहां तू कहता मैं वहां चलता हूं। उसने कहा इधर चलो। मैंने कहा इधर चलते हैं। इधर हाथ रखा उधर चंगाई होगी, इधर किया उधर होगी। बोला ऐसे कैसे हो गया? सुनो। और उसने कहा कैमरे में, उसने कहा न्यूज पे कि मुझे कमरे में बंद किया गया। इसकी आवाज सुनकर जरा अच्छे से वीडियो दिखाओ सारी। हाँ एक बार देखो आप सब, लाइव में दिखा रहा हूं, क्योंकि जो बदनाम करते हैं उनको पता लगे कि वो न्यूज वाला झूठ बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं। शुरू से दिखा इस वीडियो को। आवाज सुन नहीं रहा मेरी? हाँ। इसने इस वीडियो में कहा कि प्रॉफिट विजेंदर की टीम ने मुझे कमरे में बंद कर लिया। और आप शुरू से सुनो इस वीडियो को। आवाज खोल इसकी। टीआरपी के चक्कर में कैसे आधी अधूरी और फेक न्यूज ये अपने न्यूज चैनल में दिखाकर लाखों लोगों को गुमराह करते हैं। चर्च में लाखों लोगों के बीच में चमत्कार को देखकर पहले हुए हैरान कि बड़ी बड़ी बातें, और कैसे टीआरपी मिलते ही बदल गई इनकी जुबान। टीआरपी के चक्कर में देखो कैसे ये प्रॉफिट बजिंदर के और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में फेक न्यूज दुनिया को दिखा रहा था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऑफिस का दरवाज़ा भी खुला है और लोग आ जा रहे हैं। और आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो कि उसी दिन की है। पहले कैसे हमारे स्टाफ ने, इनके पूरे स्टाफ की खातिरदारी करी, इन्होंने चाय ऑर्डर करी, और कैसे प्लानिंग के बाद ये भाई अलग जाकर बैठ गया और रिकॉर्डिंग करवाई ताकि बदनाम किया जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्हें कैद किया गया होगा तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैद करना किसे कहते हैं। और आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे जब ये पहली बार चर्च में आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस रिपोर्टर का खुद कहना है कि इतने लोगों को कोई नहीं खरीद सकता, खरीदना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। हम तो बात करना चाह रहे थे ना, हम तो अभी भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सो कॉल्ड प्रॉफिट बजिंदर सिंह न्यूज नेशन पर आए। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। और देखिए कैसे न्यूज नेशन के रिपोर्टर रोहित प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को खुला आदेश दे रहे हैं। तो हम भी इन्हें खुला आदेश देते हैं, अगर मीडिया को सच्चा दिखाना है तो आप आएं और लाइव दिखाएं कि क्या होता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा तर्क वितर्क वालों से दूर रहो, इसीलिए प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी इनके मुंह नहीं लगते। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हम इनके मुंह नहीं लगते। बैठ जाओ आप। हालेलुया। जो ऐम विश्वास करते हैं, मुझे क्या जरूरत है उनके पास जाने की? मुझे क्या जरूरत है? आप खुद आए कैमरा लेकर, मैंने तो नहीं बुलाया किसी को, मैंने तो नहीं पैसे दिए किसी को, वो तो खुद आए थे। यहाँ पर चमत्कार देखे,
और बाद में कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अपनी पिया जो आपके पास है वो करा उस लाश पर करा गिड़गिड़ा मत, कहता है उस कब्र पर जाकर बता करा जहां तेरा विश्वास मर गया है कि यीशु मसीह कर सकता है। मार्था की समझ में आया, उसने कहा हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं। और उसने कहा पत्थर हटा, वो कहती इतना भारी पत्थर कैसे हटाऊंगी, लेकिन परमेश्वर चाहते थे आप अपने दिमाग से पत्थर हटाएं, अपने कानों से पत्थर हटाएं। और चीजें वो पत्थर इतना भारी था, गुफा के बाहर रखा था, लेकिन वो सोच रही थी, रोने लगी, कहती परमेश्वर आपको पता है, बहाने मारने लगी, परमेश्वर आपको पता है इतना भारी पत्थर है, 500 लोग भी इसको लगा कर जाएं तो भी नहीं उठेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा मैं पत्थर तेरे कान से हटाना चाहता हूं, तेरे दिमाग से, अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपनी आंखों से पत्थर हटा, अपनी जुबान से पत्थर हटा, अपने मन से पत्थर हटा, कि यीशु कुछ नहीं कर सकता। आज रात कहता है पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, कर जाए तेरे गले में हाथ डालकर बाहर निकाल कर फेंक सकता है। कह रहा है पत्थर हटा पत्थर। आज किसी को कह रहा है यहाँ पर बैठकर, कोई लाइव में बैठा है, अगर आप कह रहे हैं कर्जा उतरने नहीं वाला, बच्चा ठीक नहीं होने वाला, घर गृहस्थी में तलाक हो रहा है, पत्नी सुधरने वाली नहीं है, सास सुधरने वाली नहीं है, मैं कह रहा हूँ पत्थर हटा, यीशु से बहुत कुछ होने वाला। आज रात मांग कर देगा, आज रात बहुत कुछ होने वाला है, आज रात पत्थर हटने वाला है। आपको अपने दिमाग से पत्थर हटाना है, अविश्वास का पत्थर हटाना है, अपने कान से, अपने विचारों से अविश्वास का पत्थर हटा दो आज, कि मैं मां नहीं बन सकती। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कुछ करने वाला है तेरे घर में, आज रात तेरे बिजनेस में कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम। क्या विश्वास करते हैं? लेकिन ये मुश्किल की घड़ी होती है, ऐसे समय में परमेश्वर आपको चेक करते हैं। ये मुश्किल समय होता है कि आप कहते हैं कि परमेश्वर डॉक्टर ने कहा है कि अब जवाब दे दिया है, अब कर्जा है, अब समस्या है। परमेश्वर ने कहा मैं बिना विश्वास के, मेरे हाथ वो लोग बांध देते हैं जब तक आप कहता अपने विश्वास को दोबारा से जिंदा नहीं करते हैं। जब आप जिंदा करते हैं तो परमेश्वर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, आपकी चेकिंग करते हैं। महीना भी, 2 महीना भी, साल भी, 10 साल भी लग जाते हैं कहीं, लेकिन आपकी चेकिंग लंबी हो जाती है। लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा कहता है कि जिसने अपनी जांच दे दी है, आज रात कहता है कोई चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो देखते हैं ये अपनी असफलताओं में, बुरे समय में मेरे साथ ईमानदार रहेंगे कि नहीं। ये असफलताएं इसलिए आती हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए आती हैं, ये मेरे साथ ईमानदार रहेगा कि नहीं, वफादार रहेगा कि नहीं। बेशक आप पहले आती थी, लेकिन पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते थे। आज आपने जान लिया है, आज आपके घर में कोई असफलता है, निराशा है, चिंता है, काम नहीं बन रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को देखकर देखना चाहते हैं कि ये ईमानदार रहेगा कि नहीं रहेगा। एक व्यक्ति था, उस मेरे वॉलंटियर थे चंडीगढ़ में, 2 वॉलंटियर वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और उसी समय उसका एक्सीडेंट हुआ और घुटना टूट गया, उसका घुटना कट गया यहाँ से, और उसी समय उसकी 2 उंगलियां भी कट गई। एक्सीडेंट हुआ और उसी समय पहुंच गए उसका विश्वास खत्म करने के लिए दूसरे लोग, आपको पता है ना, सदुकी कहूंगा मैं उनको, उनके पास चले गए और कहने लगे तू हमारे पास आया कर, तू हमारे पास आया कर, तू हमारे यहाँ आया कर। उस लड़की ने जवाब दिया, उसने कहा जब तू मेरे बाप का नहीं हो सका, तो जब तूने प्रॉफिट बजिंदर का चर्च छोड़ दिया, तू मेरे बाप का नहीं हो सका, तो तू किसी का नहीं हो सकता, मैं नहीं जाने वाली। मैं कह रहा हूं, और आप विश्वास करेंगे कि उसने जब ऐसा कहा, वो पवित्र आत्मा ने कहता कि उसका ऑपरेशन होना था घुटने का, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आज रात। आपके विश्वास, आपकी बोलबाणी, आपकी वफादारी और ईमानदारी आज रात काम आएगी, याद रखना। परमेश्वर कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं आज रात। बस आपको कहना है, मलाकी की पुस्तक में लिखा 3:11 में, परख कर देख यहोवा कितना भला है, आकाश के झरोखे खोलकर अपना पार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। कह रहा तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे, कह रहा कि नहीं गिरने दूंगा। कहता है याद रखना, आपका कोई काम आज रात के बाद कच्चा नहीं गिरेगा, आपका बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा, आपने जो बिजनेस लगाया, फैक्ट्री लगाई, कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, कच्ची नहीं गिरेगी आज रात के बाद। आपने कहीं अप्लाई किया, कोई फॉर्म, मैं कह रहा हूं कोई कच्चा नहीं गिरेगा, कोई वापस खाली हाथ नहीं आएगा, रिजल्ट के साथ आएगा। आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर ये चाहते हैं आप उसी प्लेस पर वापस जाएं जहां आपने अपने निराशा को लेकर आए थे, जिस स्थान पर आप अपना विश्वास मार कर आए थे। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली से आए, ये देखो हमारे बीच में दिल्ली से आई बहन, दिल्ली से आई एक साधारणी, एक बैठी थी यहाँ पर, ऐसी सी शक्ल थी, उसके पास बच्चा नहीं था। आप दिल्ली से ना? हाँ हाँ। कितने साल से आपके पास बच्चा नहीं था? 14 साल से बच्चा नहीं था और दिल्ली रहती थी। इसको किसी ने बताया, लेकिन ये लगातार कितने साल से आ रही है यहाँ पर? कितने साल से आ रही है? 2018 से आ रही, नहीं उससे पहले कब से आ रहे थे? 18 से आ रहे थे, 18 से आ रहे थे। बच्चा कब हुआ?
20 में 2 साल लगातार 2 साल लगातार इंतजार करती रही, नहीं हुआ। लोगों ने कहा छोड़ दे, तो सिख फैमिली से छोड़ दे, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन इसका विश्वास बना रहा और परमेश्वर ने इसको बच्चे के साथ आज लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। देखो बड़ा होगी, 2020 में गवाही देकर गई थी और 2024 चल रहा है, अब देखो बड़ी होगी ये लड़की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहते हैं। असफल वो है जो अपनी परख नहीं देना चाहता, जो परीक्षा नहीं देना चाहता, वो असफल रहेगा। सुनो, अभी कोई कहे कि मैंने टेस्ट नहीं कराना, डॉक्टर आपको कहे कि आपके पेट में यहाँ दर्द उठ रहा है, मैं टेस्ट करूंगा, आप कहें टेस्ट नहीं करना, दवाई नहीं देना, बस ऐसे ठीक कर दो, क्या डॉक्टर कर सकता है आपका ऑपरेशन? आपकी गलत जगह सुई लगा देगा। लेकिन आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, एक जांच देनी पड़ती है। अगर आपकी जांच होगी, अगर आप प्रभु में आने के बाद भी आपको लोग ताने मार रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्लीज वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है आज रात। बस बने रहो, कहते रहो आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, कहते रहो आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तेरे नाम में, तेरी सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए वो करेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। परमेश्वर असफल व्यक्ति को बुलाते हैं चर्च के अंदर, याद रखना सफल व्यक्ति को नहीं बुलाते। अगर आप असफल थे, अगर आप सफल थे तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। अगर आप फ्लॉप थे इसलिए यहाँ पर आए हैं। अगर आप पास हो जाते परमेश्वर नहीं बुलाते। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर देखते हैं कि ये पास होंगे कि फेल होंगे। जब आपका बच्चा पेट में गिर जाता है, प्रभु में आने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, आप फिर भी परमेश्वर के घर आए हैं, परमेश्वर ने कहा ये औरत पास होगी, मैं इसको अगले साल बच्चा जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सुनता है, परमेश्वर देखना चाहता है, कह रहा कौन पास होगा और कौन फेल। क्या आप पास होना चाहते हैं कि नहीं? कह रहे थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बल्ब का जब आविष्कार किया और उसके बाद उसको स्टेज पर बुलाया गया और उस व्यक्ति को गलातियों 6:1 पढ़ें, देखो क्या लिखा। उस व्यक्ति को जब स्टेज पर बुलाया गया तो उसकी औरत ने तारीफ करने की बजाय उसकी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी और उसी समय इंसल्ट की उसकी। और यहाँ बाइबल क्या बोलती है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो, अपनी भी चौकसी रखो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आप किसी की बुराई करते हैं एक दिन आपकी भी कोई बुराई करेगा। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो एक दिन आप भी ऐसी गलती करेंगे, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आपको दूसरों को उठाने वाला बनना है, गिराने वाला नहीं बनना। यहाँ पर जब बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस को स्टेज पर बुलाकर उसकी इंसल्ट कर दिया गया, लेडी ने कहा ये है वो महान व्यक्ति। उसने सोचा मेरी तारीफ करेंगे, उसने कहा ये वो महान व्यक्ति है जो 9,999 बार फ्लॉप हुए एक बल्ब बनाने के लिए। तो उसने उस पे स्टेज पे ताड़ियां नहीं, उसकी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन उस व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा, कहता है 9,999 कह रहा कि बार मैं फ्लॉप हुआ, लेकिन मैंने उस फ्लॉप में ये कारण सीखे कि बल्ब 9,999 के कारण, कमियों के कारण बल्ब नहीं बनता। इसका मतलब वो समझ गए और लोग उसके पास इंस्टीट्यूट में आने लगे, उससे बल्ब का आविष्कार के बल्ब के बारे में सीखने लगे। मैं कह रहा हूं कि आज जितना भी कोई आपको गिराए, याद रखना परमेश्वर ने नीति वचन में कहा, कह रहा है कि वो अपने लोगों को बताना चाहता है। आपको कितना भी कोई गिराए निराश नहीं होना, आपको होपलेस करे, आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके सास ससुर, आपके आप ही के रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़े हो जाए कि तुझे जिंदगी में क्या मिला, तुझे कुछ नहीं मिला। नीति वचन 24:16 में लिखा धर्मी जन को कोई कितना मर्जी गिराए, लेकिन 7 बार भी गिराए करा तो भी वो उठ खड़ा होगा। करा आपको कितना नीचे डाले, लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। याद रखना परमेश्वर आपको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, कितने लोग नीचे जाना चाहते हैं और कितने ऊपर जाना चाहते हैं। जब आप चेस खेलते हैं तो उसी समय रानी और राजा के सामने कह रहे कि बार-बार एक शतरंज में क्या करते हैं, बार-बार वहां पर चेकआउट करते रहते हैं। कह रहे रा ले, ये चाल तू फंसा, अब तू गया। उसको डराते रहते हैं। जिसको चेस खेलनी आती है उसको पता है, राजा के सामने बार-बार वो रखते हैं, रानी के सामने रखते हैं, कहते हैं कि ये ले अब तू गया राजा, अब तू गई रानी, ये ले अब तेरे लिए
और कोई चाल बाकी नहीं है। लेकिन उसी समय राजा और रानी जो भी खेल रहे होते हैं वो कहते हैं एक चाल अभी और बाकी है। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी शैतान आपको डराए, जितना मर्जी कर आपका बिजनेस आपको डराए, आपका कर्जा आपको डराए, आपकी समस्याएं डराए, लेकिन परमेश्वर आपकी उम्मीद बंद होगी हो, लेकिन कभी घबराना नहीं। आप असफल थे लेकिन प्रभु में आने के बाद असफल नहीं है, आप फ्लॉप नहीं है। कह रहा आपके पास एक मौका और बाकी है अभी। अपने पड़ोसी को बोलो एक चाल और बाकी है। बस रात को दाने फेंकोगे, केले के छिलके फेंकोगे, तेरा पैर फिसल जाएगा तो गिर जाएगी। ये वाली चाल नहीं कह रहा हूं मैं, मुझे पता है कई औरतें ये वाली चाल भी लेकर जाती हैं यहाँ से। एक औरत चर्च में आती थी, क्रिश्चियन थी। मैंने उसको कहा कि वो कह रही पड़ोसन करती, बहुत जादू टोने करती हमारे पर, बहुत करती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर भी तेरे को मौका देगा। जल्दी में था, मेरे मुंह से निकल गया। उसने भाई साहब जाके उसके घर के बाहर केले का छिलका फेंक दिया। जैसी बाहर निकली बड़ा, मैंने कहा वो आगे वो कह रहे जी आप चर्च में ये सिखाते हो। मैंने कहा बहन मैंने क्या सिखाया? वो कहते आपने तो कहा था एक मौका देगा। कई बार हम भी इंसान हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जल्दी में होते हैं। हमने कहा कोई नहीं, परमेश्वर मौका देगा उसको सुधारने का। ये तो कहा नहीं, वो गलती से निकलेगा, कोई नहीं मौका देगा। उसने सोचा चल भाई मौका देगा आज, लगा वो जादू टोने कर रही है। आपको बदला नहीं लेना। आपको अगर कोई आपको बार बार बुराई कर रहा है, आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपको गिरा रहा है, परमेश्वर कह रहा है मौका देगा आपको दोबारा उठने का। परमेश्वर आज रात मौका देगा, एक चांस मिलेगा। चर्च मैं कह रहा हूं एक चांस और मिलेगा आज रात। आप कहीं से कहीं जाएंगे। आपने देखा छोटे बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं तो एक गेम देखी आपने, एक जंपिंग वाला झूला होता है, जंपिंग वाला, उसमें बच्चों को डालते हैं ऐसे करके नीचे गिराते हैं और बच्चा उतनी ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। बच्चा कहता है बार बार मम्मी इसी में गिराओ, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिराते हैं, फिर कहता है यार क्यों गिरा रहा है झूले में? कि उसको पता है मजे आ रहे हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। आपकी समझ में नहीं आ रहा, लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं मसीह में। कहता आप नीचे नहीं जा रहे, आप ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर। न्यूज़ चैनल वाले सुन रहे हो? आपको क्या कह रहा हूं, आपको समझना है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको कोई नीचे गिराएगा, आपके पीछे पता है जंपिंग वाला झूला लगा हुआ है। चल चल चल, आप तरक्की करेंगे इस साल में। चर्च आमीन बोलने वाले उठेंगे आज रात। आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, नहीं बुलाए गए। इस संसार में जीने के लिए नहीं आए हम स्वर्ग का जीवन जीने के लिए आए। याद रखना, याद रखना। चिंताएं जब खत्म होंगी, जब आप स्वर्ग की बातों के लिए आप जिंदगी के अंदर चर्च के अंदर आएंगे। याद रखना, ये परमेश्वर ने यूसुफ को पढ़ाई में लिखाई में सुंदर नहीं होगा, लेकिन वो उसका चाल चलन सुंदर था, प्रार्थना करने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको जानबूझकर औरत के सामने लेकर गए। आपको पता है जब उसका मन ही ऐसा नहीं था तो वो पाप में क्यों गिरा? क्यों पाप में उसके सामने ले जाया गया? परमेश्वर उसको जांचने के लिए लेकर गए, क्योंकि उसको उस औरत के सामने लेकर गए। देखता हूँ ये औरत इसके सामने आएगी और वो कहेगी आई लव यू यूसुफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो, आई लव यू। देखिए आगे से टू बोलेगा कि तड़ाक बोलेगा, लेकिन उसने ना टू किया ना तड़ाक किया, वहां से भाग गया, नो वगैरह हो गया। जैसे ही वो भागा, परमेश्वर ने चेक कर लिया, कहता कि अब मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा, देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कोई बड़ा प्लान करने से पहले एक व्यक्ति के अंदर सुधार करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति को बड़े लेवल तक नहीं ले जाते। आज मसीही लोगों में से मैं कह रहा हूं 100 में से 70% लोग वहीं के वहीं हैं। कारण क्योंकि जब उनकी जांच आती है तो वो ब्लैक स्लाइड हो जाते हैं या फिर कोई कह रहा उसी समय उस जांच में गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप जांच में पास हो गए, याद रखना परमेश्वर कोई बड़ा प्लान आज रात आपके लिए तैयार है। परमेश्वर ने उसे चुना प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कह रहा कि उसके परिवार में कह रहा दाऊद को चुना। दाऊद का बाप कह रहा था, कहता ये लड़का छोटा है सबसे, इसे कुछ भी नहीं आता, ये निपुण नहीं है, इसे कुछ नहीं आता, परमेश्वर ने इसे क्यों चुना है? कहता राजा बनने के लिए। कहता परमेश्वर ने इसी को चुना है। याद रखना, परमेश्वर आपके टैलेंट को देखकर नहीं, आपके पैसे को, आपकी शक्ल को देखकर नहीं चुनते, पवित्र आत्मा आपकी आत्मिकता को देखकर चुनते हैं। याद रखना, आपके पवित्रता में जितना बढ़ते चले जाओगे उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके पीछे जितने भी आज के बाद कुत्ते भौंकते हैं, आज के बाद उनके मुंह बंद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मुझे आशीष दे, आज मेरा टाइम बदले। आज हो सकता है आप ही प्रभु में चलते चलते कई साल हो गए हो,
आपका टाइम ना बदल रहा हो, लेकिन हाथ उठा के रखना हैंड्स अप। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मैंने आपके पीछे, कहता है कि आपके पीछे आपको किसी ने पकड़ा है, आप हाथ उठाकर, पता ना आपको हैंड्स अप क्यों बोला जाता है। चोर और सिपाही का खेल नहीं है ये परमेश्वर और एक इंसान का एक वार्तालाप है। इस समय जो आपने हाथ उठाए हैं, तो उसी समय आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर समझ गया कि आपने अपनी गलती को मान लिया, आप नम्र हो गए, आप दीन हो गए, आप परमेश्वर आपका काम खोलना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम। आपका पश्चाताप सच्चा है परमेश्वर। इस समय हम हाथ उठाते हैं, इसलिए हम हाथ उठाकर बोलते हैं परमेश्वर कि हम इस समय अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं। पवित्र आत्मा उसी समय आपके लिए एक डोर खोलना चाहते हैं। नीति वचन 16 के 18 में लिखा, कह रहे कि विनाश आने से पहले, नीति वचन 16:18 में लिखा, विनाश आने से पहले घमंड आता है। किसी के घर में गरीबी आने से पहले, कर्जा आने से पहले, बीमारी आने से पहले उसके घर में घमंड आएगा। आप कभी भी देख लेना, जब कोई बुरा टाइम आना होगा तो उससे पहले घमंड आ जाता है किसी व्यक्ति के अंदर। इसलिए परमेश्वर दानियल को घमंड से बचाना चाहते थे, यूसुफ को उस घमंड से बचाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसे व्यक्तियों को उनकी परीक्षा लेकर आ जाता है, उनको जांच में ले जाता है। इसलिए परमेश्वर, कोई ऐसा नहीं है कि आपने पाप किया हो, परमेश्वर कई बार एक आत्मिक व्यक्ति की कई बार कहता है कि उसकी लिमिट बढ़ा देते हैं, उसको परीक्षा में जाने देते हैं, उसकी जांच होने देते हैं कि इस साल भी बच्चा नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, 3 साल भी नौकरी नहीं लगी, 4 साल भी नहीं मिल लगी, तो चिंता ना करो, परमेश्वर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। लोग आपको कहते हैं आप पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कितनों ने शेर को देखा है, शेर कभी भी लंबी छलांग लगाने से पहले एक कदम पीछे जाएगा और अपना मुंह नीचे करता है, और नीचे करने के बाद कहता है एक लंबी छलांग लगाता है वो यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कहता है कि आप वो बब्बर शेर हैं। अगर आप अपने दोस्तों से पीछे